जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 11 का हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं और उसके लिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ लेकर आए हैं और ये इसका सेट 1 होगा। इसके बाद लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देसी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे? बहुत ही अच्छा सवाल है। और देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 93 यानी कि 93। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है आपसे संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का जो उस समय अध्यक्ष था वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बहुत ही अच्छा सवाल है, सभी सवाल इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। भारत एक गणतंत्र देश है क्यों भारत एक गणतंत्र देश है? क्योंकि राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष है और जिसका पद निर्वाचित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश पे किया गया? तो संविधान सभा का जो गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि संविधान सभा के सत्रों में किसने ये मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए? तो ये मांग किसने किया था? ये मांग किया था टी कृष्णाचारी ने। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया है कि किस देश के संविधान से राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां ली गई है? यानी कि कौन से देश के संविधान से ली गई है आपको बताना है। तो वाइमर जर्मन संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है संघात्मक शासन किस स्थापना जो है वो सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो ये हुआ था सबसे पहले कनाडा में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की विशेषता बताइए। भारतीय संविधान की क्या विशेषता है आपको बतानी है। तो भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो है आपका दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ना अधिक लचीला और ना अधिक कठोर है, दुनिया का सफलतम संविधान है, उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो मौलिक अधिकार का जो प्रावधान लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? तो कौन संविधान का कार्य नहीं होगा वो आपको बताना है। तो ये सुनिश्चित करना कि सत्ता में सिर्फ अच्छे लोग ही आएंगे, ये संविधान का कार्य नहीं है, ये बल्कि ये जनता का कार्य है कि वह अच्छे लोगों को चुनकर सत्ता में भेजे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ है? तो भारत का जो संविधान लागू हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। इसमें कहा गया भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे? तो भारतीय जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कह रहा है कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो भारतीय मूल संविधान में जो अनुच्छेदों की संख्या है वो 395। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की जो कुंजी कहा जाता है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। इसमें कहा गया है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमें जो संविधान की आवश्यकता होती है वो देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए। उपरोक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान किसने बनाया था? तो भारतीय जो संविधान था वो बनाया था संविधान सभा ने बनाया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। संविधान ने न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई? तो संविधान में न्यायिक समीक्षा की जो व्यवस्था ली गई है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे। कहा गया है कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। ये कथन किसका है? तो संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, ये कथन जो है वो जेलेनिक का है। ठीक है, ध्यान रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। इसमें कहा गया है संविधान सभा ने अपना काम किस तारीख को शुरू किया था? तो संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया था 9 दिसंबर 1945 को शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। कहा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर अंबेडकर जो समिति के अध्यक्ष थे वो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। इसमें कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? तो संविधान की प्रस्तावना को भारत का राजनीतिक जन्म कुंडली जो कहा था वो कहा था के.एम. मुंशी ने। किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में। देखिए कहा था कि किसने कहा कि भारतीय संविधान के वकीलों का स्वर्ग है? तो यानी कि भारत का जो संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है। ये बात किसने कहा था? प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 24 पे। इसमें कहा गया है कि संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का जब चुनाव हुआ वह वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार के आधार पर किया गया था। इस बात का ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 25 में। इसमें देखिए कहा गया है आपसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया था। तो किस में किया था, तो ये जो किया था 1973 के केशवानंद भारती केस में किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। इसमें कहा गया है संविधानवाद का अर्थ क्या होता है। तो संविधानवाद का जो अर्थ होता है वो होता है आपका लोगों को कानून का शासन प्राप्त हो, प्रत्येक राज्य का अपना संविधान हो, शासन का गठन संविधान के नियमों के अनुसार हो, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो उपरोक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम जो है वो मार्च में होने वाला है और इसके लिए आपके पास समय जो है काफ़ी कम बचा, लगभग 4 से 5 महीने का समय बचा है। अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करनी चाहते हैं तो हमारे द्वारा एक टारगेट ग्रुप चलाया जा रहा है। क्या चलाया जा रहा है, टारगेट ग्रुप। उसका जो है एक मतलब कि आप लोगों के लिए एक टारगेट ग्रुप बनाया गया है। इसमें आप लोगों को पीडीएफ नोट्स के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मॉडल पेपर के, उसके अलावा वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट के सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे अवेलेबल कराए जाएंगे ताकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा से हो पाए। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे टारगेट ग्रुप में जुड़ना है और उसके लिए मात्र सिर्फ एक बार आपको उसके लिए फ़ी पे करना है, ओनली 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ आप पे करके आप हमारे टारगेट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस किसी को भी नॉर्मल ग्रुप ज्वाइन करना है या फिर टारगेट ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर पे आप संपर्क करेंगे, मैसेज करेंगे तो आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा। और टारगेट ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको हमें मैसेज करना होगा, आपको रिक्वेस्ट करना होगा कि मुझे टारगेट ग्रुप में ज्वाइन होना है क्लास 11 का, तो फिर आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा मामला। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।